सर रिकॉर्डिंग चालू कर दी। ओके ओके, हम पूछ रहे थे पाइथन और डेटा साइंस का कनेक्शन कितना काम होता है। क्या? जैसे कि मैंने बताया तुमको, पाइथन यूज करके डेटा साइंस का बहुत सारा काम हो सकता है। हम्म डेटा साइंस के लिए मेजरली 3 लैंग्वेज बहुत यूज होती है, आर, पाइथन और जावा। हम्म आर कब यूज होती है? जब तुमको स्टैटिस्टिकल डेटा बहुत सारा होता है, तुमको बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, हम्म मान लो कुछ रिसर्च वगैरह करनी, तब आर तुमको प्रेफरेबल है, जहाँ पे डेटा वगैरह प्लॉट करना पड़ता है वैसे। और जावा और पाइथन का यूजेज सेम ही है, पर जावा में लाइब्रेरीज उतनी बनी नहीं है। मान हम्म लो तुमको फेशियल रिकॉग्निशन का बनाना है, जैसे कि हम्म कैमरा ने तुम्हारा चेहरा देख लिया तो तुम्हारा नाम वगैरह आना चाहिए, कंप्यूटर तुम्हारा चेहरा पहचान लेगा। हाँ तो या फिर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ये टेस्ला की कार सुनी तुमने? हाँ, टेस्ला की कार टेस्ला इलेक्ट्रिक। की कार, हाँ, तो वो भी एआई बहुत सारा यूज करती है। बहुत सारा क्या, पूरा की पूरा ये एआई यूज करती है। सामने कैमरा पे देखती है व्हीकल कितने आ रहे हैं, सेंसर देखती है, सिग्नल देखती है, सिग्नल कौन सा है, ठीक है। हम्म तो कैमरा से ये चीजें रीड करने के लिए, कैमरा के इनपुट से ये चीजें रीड करने के लिए पाइथन में ओपन सीवी नाम की एक लाइब्रेरी है, हम्म ठीक है। तो वो लाइब्रेरी तुम्हारे बहुत काम की है। तुमको हम्म एकदम स्क्रैच से नहीं जाना पड़ेगा भाई, कैमरा का इनपुट कैसे रीड करे, कैसे उसको समझे, ये ऑलरेडी कर दिया गया है। अब तुम वो इनपुट देख के क्या करना चाहते हो, तो भाई टेस्ला वाले ने ओपन सीवी यूज किया, फॉर एग्जांपल मेरा टेस्ला है, मैंने ओपन सीवी यूज किया और मेरे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे कैमरा का इनपुट दिख रहा है, वहां पे मुझे दिख रहा है कि लिस्ट में उसमें क्या क्या दिख रहा है, मुझे स्ट्रीट लाइट दिख रहा है, मुझे कैट दिख रही है, मुझे डॉग दिख रहा है, ये चीजें समझ आती है। तो उन्हें देख के मुझे मेरा बिजनेस लॉजिक क्या लगाना है, ठीक है, तो वो मैं यूजिंग पाइथन लगा सकता हूँ मेरा बिजनेस लॉजिक वहां पे। ये रहा एक एग्जांपल। मशीन लर्निंग तुमको बहुत बहुत सारी चीजें डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में करने के लिए इन पाइथन, ठीक है। डेटा साइंस कैसी फील्ड है मतलब सर? अच्छी है, बहुत अच्छी है। तुम किसी भी फील्ड में से डेटा साइंस में आ सकते हो। तुम्हारी खुद की जो फील्ड है, मान लो कि तुम कॉमर्स में हो, हाँ तो बेस्ड ऑन कॉमर्स मान लो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट की प्राइजेस वगैरह कितनी नीचे ऊपर जा सकती है कंपनी के परफॉर्मेंस पे, ये चीजें डाल के तुम निकाल सकते हो। अगर तुम डॉक्टर हो, तो मैंने एक डॉक्टर के लिए सॉफ्टवेयर बनाया था हार्ट डिजीज प्रेडिक्शन का, कि हाँ पेशेंट के जो बॉडी का जो डेटा है वो लेके बताएगा सिस्टम हमारा कि उसको 10 एक साल में या 5 एक साल में हार्ट डिजीज का रिस्क है कि नहीं। उसके हाँ बाद मैंने एक कॉलेज के लिए एक सिस्टम बनाया था, जिसमें अगर तुम एक कॉम्प्लेक्स इंग्लिश सेंटेंस डालोगे, जो एकदम जैसे कि कोई लिटरेचर में होता है या किसी रिसर्च पेपर में होता है, वो सेंटेंस डालोगे तो वो तुम्हें सिंप्लीफाइड सेंटेंस देगा विद इट्स डेफिनेशंस, और एकदम समझने के लिए आसान सेंटेंस, ऐसा। अगर तुम उसे एक ऐसे दोगे तो वो तुम्हें उसकी समरी देगा, ऐसा सिस्टम बनाया मैंने, ठीक मतलब है। डेटा साइंस अब ये करियर है कि ये खाली ये प्रोजेक्ट डेटा साइंस किसी में भी कर सकते हैं मतलब करियर में मतलब? एज अ करियर भी कर सकते हो, बहुत सारी कंपनी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। डेटा साइंस का कोई भी कोर्स कर लो तुम, 3 4 महीने का, कंपनी तुम्हें आराम से उठा लेगी, पर तुम्हें उतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक कम से कम 3 4 प्रोजेक्ट पे तुम काम करो घर पे बैठ के। ऑनलाइन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल रहते हैं जो कि ऑलरेडी किए होते हैं, या फिर किसी ने प्रैक्टिस के लिए डाल दिए होते हैं, तुम्हें लोग गाइड भी करते हैं। जैसे मान लो तुम गए kaggle.com पे, तो वहाँ पे डेटा साइंस के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, उनमें से किसी एक को करके पूरा समझ के खुद से इम्प्लीमेंट करोगे तो प्रॉपर समझ में आ जाएगा। और कंपनी क्या चाहती है? कंपनी ऐसा बंदा चाहती है जिसको काम करता आना चाहिए, सर्टिफिकेट वगैरह कहीं से भी कोई भी ला सकता है। आपने ये डॉक्टर का ठीक है। प्रोजेक्ट किया था मतलब? हम्म। आपने कोई डॉक्टर ये हार्ट पे प्रोजेक्ट किया था वो? राइट राइट। किसके लिए? शौक से खाली? हाँ, मेरा एक फ्रेंड था डॉक्टर, वो कह रहा था कि एक रियल लाइफ सिनेरियो थे वो मेरे मैंने उसके ऊपर रिसर्च पेपर भी बनाया है। ऐसा? हम्म, कि भाई मैंने क्या नया किया था उसमें, वो स्प्रिंगर कॉन्फ्रेंस में पब्लिश किया है मैंने मेरा, तो मैं लिंक भेज दूंगा मैं, ठीक है। हाँ, हमने अब तक लिस्ट देखा है, हाँ आज हम सीखने वाले हैं डिक्शनरी, हाँ ठीक है।
हेलो। हाँ बोलो सर। हम्म। ओके, तो आज हम सीखने वाले हैं डिक्शनरी। तो मुझे बताओ, तुम्हें डिक्शनरी के बारे में क्या पता है? व्हाट इज डिक्शनरी फॉर यू? जो A to Z वर्ड के डेफिनेशन जिसमें स्टोर तो हो। उसमें ऐसा होता है, ऐसे तुम्हारा एक वर्ड होता है, उसके आगे तुम्हारी डेफिनेशन होती है, हम्म। राइट? ऐसा होता है उसमें। हम्म। ओके, तो अभी ध्यान से देखो। लिस्ट के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, हम्म। ठीक है? और डिक्शनरी के लिए जो होते हैं, डिक्शनरी के लिए जो होते हैं हम डालते हैं कर्ली ब्रेसेस, ठीक है? ये कर्ली ब्रेसेस को तुम क्या कहते हो लोकल लैंग्वेज में? नहीं पता सर। ओके, ये कर्ली ब्रेसेस पता है तुमको? हम ये कर्ली एक ब्रेसेस ब्रैकेट यूज तो करते पता है। हैं। और डिक्शनरी में एक एलिमेंट के दो पार्ट होते हैं। डिक्शनरी में एक एलिमेंट के दो पार्ट होते हैं। एक होती है की, ठीक है? और दूसरी होती है उसकी वैल्यू, ठीक है? डिक्शनरी में तुम्हारे दो पार्ट होते हैं, जैसे मैंने तुम्हें दिखाया था। ये होम है और इसकी डेफिनेशन है, ठीक है? ये की है और उसके अकॉर्डिंग स्टोर की हुई तुम्हारी वैल्यू है। इसको रन किया, देखो ये यहाँ पे प्रिंट हो गया। ये हम्म। क्या है? तुम्हारी डिक्शनरी है। और अगर तुम नीचे प्रिंट करोगे, टाइप ऑफ माई टेक्स्ट, टाइप ऑफ माई टेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या आया? तुम्हारा क्लास आया डिक्शनरी, मतलब ये तुम्हारे डिक्शनरी टाइप का वेरिएबल है माई टेक्स्ट, ठीक है? अब तो मजे की बात ये यह है, क्लास डी कैसे? अरे मतलब टाइप फंक्शन क्या करता है, तुम्हारा वेरिएबल किस टाइप का है उसके बारे में बताता है। हम्म। अब ये हम चेक कर रहे हैं माई डेट का, ठीक है? हाँ। अब मैं यहाँ पे एक प्रिंट डाल देता हूँ लिस्ट का, ठीक है? हम्म। उसके बाद डालता हूँ टाइप ऑफ माई लिस्ट। अब देखो क्या आता है। डिक्शनरी का टाइप आया डिक्ट हमारा, और लिस्ट का टाइप आया लिस्ट। हम्म। तो तुम्हारा वेरिएबल किस टाइप का है, किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, ये बताता है माई टाइप फंक्शन। अब तुम्हारे डिक्शनरी का टाइप ऐसा दिखता है डिक्ट करके। अब डिक्शनरी का फायदा यह है, मैं फायदा तुम्हें एक इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा, बाकी फायदे तुम ढूंढोगे। अब देखो, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था कि दीज आर जस्ट टूल्स विच वी आर गिविंग यू। जो कॉन्सेप्ट्स है, ये लिस्ट है, ये डिक्शनरी है, जस्ट टूल्स है। उन्हें किस प्रकार यूज करना है, कैसे यूज करना है, तुम एज ए प्रोग्रामर डिसाइड करोगे, ठीक है? मैंने मेरी लिस्ट को ऐसे यूज किया था जिसकी वजह से मेरा बहुत बड़ा कोड एकदम छोटा हो गया। हुआ कि नहीं? हमारा जो पहला कोड था हम्म। फ्रीक्वेंसी काउंट के लिए, वो कितना बड़ा था? हम्म। सबसे पहला वाला वो कम हो गया। बहुत बड़ा था कि नहीं? वो बहुत बड़ा था। तो मैंने मेरा कोड कम करने के लिए, मेरी प्रोसेस एकदम छोटी होने के लिए मैंने उसको यूज किया, ठीक है? अब डिक्शनरी,
अब डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी में एक की वैल्यू होती है और उस की वैल्यू के अगेंस्ट एक वैल्यू होती है, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा वर्ड और ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं माई डिक्ट ऑफ की प्रिंट करता हूँ, क्या आना चाहिए यहाँ पे? वैल्यू आ गया। तो वैसे ही यहाँ पे अगर तुम डालोगे कलर रेड, ठीक है, उसके बाद और एक मॉडल Q3, कंपनी BMW। तो ऐसे तुम डिक्शनरी में डेटा सेव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने डेटा सेव कर लिया। अब मान लो मैंने मेरे डिक्शनरी का नाम चेंज कर दिया, मुझे लिखना है माई कार, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ अमान कि तुम मुझे तुम्हारी कार है, या फिर अमान तुम चाहते हो कि सर तुम्हारा आपकी जो कार है उस कार का आप कलर दिखाइए, ठीक है। तो मैं तुम्हें कलर दिखा देता हूँ, आ गया रेड। आ गए। मान लो अब आपके कार का मॉडल दिखाओगे, देखो मॉडल आ गया आपका, ठीक है। और अगर मान लो तुम चाहते हो कि कंपनी दिखा ले, तो तुम्हारी कंपनी आ गई, ठीक है। अब डिक्शनरी का एक रूल है, डिक्शनरी में आपकी ये है की, पहले जो आती है वो होती है की, और दूसरी जो आती है वो होती है वैल्यू। आपकी वैल्यू जो है, या आपकी वैल्यू रिपीट हो सकती है, डुप्लीकेट हो सकती है, 2 बार आ सकती है, या मल्टीपल टाइम्स आ सकती है, ठीक है। आपकी जो वैल्यू है ये मल्टीपल टाइम्स आ सकती है, पर आपकी जो की है यहाँ पे, ठीक है, ये की है, ये आपकी मल्टीपल नहीं आ सकती। देखो इसने उसको एक ही बार पकड़ा है कि नहीं, और ये भी दिखा देता हूँ कि कौन सी वाली को पकड़ा। कौन सी वाली को पकड़ा? जो सबसे लास्ट में असाइन हुई थी, पहली ठीक वाले है। को नहीं पकड़ा। हाँ, क्यों? क्योंकि डिक्शनरी में एक एलिमेंट एक ही बार कंसिडर किया जाता है, ठीक है। डिक्शनरी में एक एलिमेंट एज अ की एक ही बार कंसिडर किया जाता है। डिक्शनरी में एक ही की 2 बार 3 बार नहीं आ सकती, एक की एक ही बार आएगी, ठीक है। यहां तक समझ गए? ठीक है। अब देखो, अब मैं तुम्हें इस सिर्फ इसी फंक्शनैलिटी का एक यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ, कैसे कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, और डिक्शनरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये बहुत सही तरीके से यूज होता है। अब यहाँ पे ये हमारा प्रोग्राम था जिसके लिए हमें ये डिफाइन करना पड़ा, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स लॉजिक यूज करना पड़ा, है कि नहीं? यस। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम कर देते हैं कमेंट। तो डिक्शनरी क्लियर हो गई। अब मेरे पास है माई लिस्ट। प्रॉब्लम वही है कि भाई तुम्हें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें फ्रीक्वेंसी निकाल के देता हूँ। अब मुझे ये पता है कि डिक्शनरी में
एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, डिक्शनरी में की होती है और वैल्यू होती है। तो यार यहाँ पे मैं इसे यूज कर सकता हूँ, पर कैसे? मान लो ये हमारे डिक्शनरी है फ्रीक्वेंसी करके, ठीक है। अब मैं जाऊंगा फॉर आई इन माई लिस्ट, ठीक है। मैं लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहा हूँ। अब मैं ये चेक करूंगा इफ आई इन फ्रीक्वेंसी, अगर मेरा जो आई है, ठीक है, जो ट्रैवर्स कर रहा है, अगर वो फ्रीक्वेंसी नाम के डिक्शनरी में है, अगर वो फ्रीक्वेंसी नाम की डिक्शनरी में है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इक्वल टू, या फिर चलो यहाँ पे देखते हैं, इस यहाँ पे प्लस इक्वल टू चलता है क्या, प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी नाम की डिक्शनरी में मेरा आई है और आई में जो भी कोई वैल्यू है वो है, तो भैया फ्रीक्वेंसी नाम की डिक्शनरी में उसकी वैल्यू 1 से बढ़ा दो। एल्स फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट सर फ्रीक्वेंसी। हाँ, एल्स में इक्वल टू 1 क्यों, खाली 1 क्यों किया? वो भी दिखाता हूँ, एक बार रन करके दिखाता हूँ तुम्हें। ये क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी आई, 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, आया यहाँ पे हमारे लिस्ट में 1 कितनी बार है, 1 तो एक ही बार है, हाँ ये तो सही आ रहा है। 2 कितनी बार है, 2 2 बार है, ये भी सही आ रहा है। 3 कितनी बार है, 1, उसके बाद 2, और उसके बाद 3, 3 बार आ गया है कि नहीं। 0 कितनी बार आया, 0 2 बार आया है यहाँ पे, तो ये तो सही से काउंट कर रहा है। फिर ये काम कैसे कर रहा है, तो देखो ये काम ऐसे कर रहा है। ये मैं डाल रहा हूं ताकि हमें पता चले कि हर इटरेशन के साथ कौन सा वाला इटरेशन है, ठीक है। आए, ताकि ये भी पता चले कि नंबर कौन सा है। अब मैं इसे करता हूँ रन, ठीक है। अब देखो इनिशियली हमारा जो आई था, यार इसको पहले डालता हूँ ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन ना हो। भाई सोवन अभी ध्यान देना, ठीक है। क्लियर किया फिर रन किया, ठीक है। पहली लाइन क्या है यहाँ पे, हमारी डिक्शनरी में वैल्यू ऑफ आई इज 1, तो ये यहाँ पे फॉर लूप में आया, लिस्ट में आया, ट्रैवर्स करने के लिए उसको मिला पहले 1। अब वो देख रहा है आई में 1 है, क्या हमारे फ्रीक्वेंसी नाम की डिक्शनरी में कहीं पे 1 एज अ की वैल्यू है क्या? नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नाम की डिक्शनरी तो एम्प्टी है हमारी। तो एल्स में गया और उसने डिक्शनरी में एक नया एलिमेंट तैयार किया, डिक्शनरी में नया एलिमेंट तैयार किया ऐसे, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, मतलब या तुम फ्रीक्वेंसी में आई नाम का एलिमेंट तैयार कर लो और उसको वैल्यू दे दो 1। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहा हूँ और मुझे 1 जो मिला है अब तक एक बार मिला है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा। अगली बार मिलेगा तो मेरे यहाँ पे इस लूप में आ जाएगा, वो क्यों?
क्योंकि तब मेरे फ्रीक्वेंसी नाम की डिक्शनरी में 1 होगा, क्योंकि अब मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ गया मैं, मुझे 1 मिला, यहाँ पे डिक्शनरी में यहाँ पे की आ गई 1, वैल्यू आ गई 1। ये जो पार्ट है तुम्हारा ब्रैकेट इक्वल टू के पहले का, ये डिफाइन करता है तुम्हारी की, और ये इक्वल टू के बाद की होती है तुम्हारी वैल्यू। ठीक है, तुम फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 में डाल रहे हो 1। यहाँ तक क्लियर हो गया? कुछ डाउट है? नहीं, क्लियर हो गया सर। ठीक है, अब तुम जा रहे हो सेकंड इटरेशन के लिए। ये लूप हो गया, उसके बाद फिर से गए तुम यहाँ पे, आए यहाँ पे फिर से आई में आ गए वैल्यू 2। देखो यहाँ पे 2 वैल्यू प्रिंट हो गई। अब 2 वैल्यू के लिए यही सेम करेगा वो, कि भाई हमारे फ्रीक्वेंसी नाम के डिक्शनरी में 2 एज अ की वैल्यू है कहीं पे, की है कहीं पे। ये कहेगा भाई नहीं, हमारे पास तो नहीं है यहाँ पे। हम चेक करें, इफ आई इन फ्रीक्वेंसी, इफ 2 इन फ्रीक्वेंसी एज की, नहीं है, की नहीं है। इसके मतलब फ्रीक्वेंसी में आप एक नया एलिमेंट और एक डाल दो, उसको नाम दो 2, और उसकी भी वैल्यू ऑफ 1 कर दो। ठीक है, 1 कर दिया आपने वैल्यू उसकी। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर है? अब यही सेम होगा 3 के लिए, 3 के लिए होगा, 4 के लिए होगा, 5 के लिए होगा, 7 के लिए होगा। ठीक है, यहाँ तक ये देखो, यहाँ तक सब की फ्रीक्वेंसी 1 है। ठीक है, देखो इसको यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ तक सब की फ्रीक्वेंसी 1 है। 2 की 1 है, 3 की 1 है, 4 की 1 है, 5 की 1 है, और 7 की 1 है। मतलब यहाँ तक हमको ये सारे एलिमेंट सिर्फ एक बार मिले हैं, 7 तक। पर 7 के बाद जो है 4 आया। अब 4 के लिए फॉर यहाँ पे इटरेशन में मैं चेक कर रहा हूँ, इफ 4 इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम पूछ रहे हैं भाई, अगर आपके फ्रीक्वेंसी नाम के डिक्शनरी में 4 एज अ की है क्या? तो ये कहता है भाई 4 एज अ की है मेरे पास। अगर 4 एज अ की है तो आपकी जो वैल्यू है, और ये जो स्टेटमेंट है ना, उसको बस हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस शॉर्ट हैंड है। ठीक है, इसका शॉर्ट हैंड है ये। तो आपके फ्रीक्वेंसी नाम की डिक्शनरी में 4 नाम की है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी नाम की डिक्शनरी में जहां पर 4 नाम की है, उस जगह की वैल्यू 1 से बढ़ा दो। सिंपल। आपकी फ्रीक्वेंसी नाम के डिक्शनरी में जहां पर भी 4 नाम की है, उस जगह की वैल्यू, जहां पे मान लो जहां पे मॉडल नाम की है, वहां पे आप रेड की जगह पे 2 बार रेड लिख लो। ऐसी चीज यहाँ पे कर रहे हैं, जहां पे फ्रीक्वेंसी नाम की डिक्शनरी में आपके पास 4 नंबर की है, वहां पे जो प्रीवियस वैल्यू थी उसमें आप 1 बढ़ा दो। और देखो यहाँ पे बढ़ा इस दिया। लाइन के लिए 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? हो गई यहाँ पे 4 की फ्रीक्वेंसी 2। इसी टाइप से 1 बाय 1 बाय हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, हर एक एलिमेंट के लिए देख रहे हैं। देखो 4 के बाद यहाँ पे 2 आ गया फिर से, तो 2 की पहले की फ्रीक्वेंसी 1 थी, इसके बाद 2 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। ठीक है, फिर 3 आ गया एक और बार, 3 की भी 2 हो गई। इसके बाद 6 आ गया। भाई पहले तो 6 है क्या हमारी लिस्ट में? 6 तो नहीं है, इसलिए उसने इसको ऐड कर लिया। ठीक है, मैं इस चीज का फायदा उठा रहा हूँ, फायदा ले रहा हूँ कि भाई मेरी डिक्शनरी में एक एलिमेंट 2 बार नहीं ऐड हो सकता, एक बार ऐड हो गया तो मेरा काम इजी हो जाता है। इस लॉजिक को लेके मैंने डिक्शनरी का यूज किया, और डिक्शनरी का यूज करने की वजह से देखो मेरा कितना सारा काम बच गया। डिक्शनरी का यूज नहीं किया मैंने,
तो मुझे एक लिस्ट बनानी नहीं पड़ी, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ पता है, यहाँ पे मेरा इनपुट में कुछ भी डाल सकता हूँ। यहाँ पे हमने पहले 0 से 9 लेके डाले थे नंबर, है कि नहीं। अब मैं डालूंगा 11, उसके बाद ठीक है, ये मैंने मेरी लिस्ट दे दी। अब मैंने कहा भाई तुमने ये प्रोग्राम 2 बार करके दिखाया है 0 to 9 के लिए। पहले तुमने 10 वेरिएबल यूज किए, उसके बाद तुमने लिस्ट यूज की। अब तुम्हें ये प्रोग्राम आ रहा है, चलो थोड़ा मुश्किल बढ़ा देता हूँ। मैं चाहता हूँ अब तुम 0 to नंबर की नहीं, तुम्हारे लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हो उन सब की फ्रीक्वेंसी दिखाओ। तुमने कहा ठीक है, हो जाएगा ये। तुमने यही लॉजिक अप्लाई किया, यहाँ पे कुछ भी तुम्हें करने की जरूरत नहीं है और एक्स्ट्रा। सेम लॉजिक अप्लाई करके ये यहाँ पे काम करेगा। तो इसको क्लीन कर देता हूँ पहले। देखो आ गई यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। तो मैं बोल रहा है भाई 11 आया है 2 बार, ठीक है। 32 आया है 2 बार, आया है कि 11 2 बार। देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, 32 यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, 45 यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, 67 यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। इन सब की फ्रीक्वेंसी 2 बार आई है। यहाँ पे 4 2 बार आया है, इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। ये एक सिंपल एग्जांपल है यूजिंग विच यू आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट अ डिक्शनरी in order to find a frequency of given input। समझ में आ गया? यस। ठीक है। अब मान लो कि हमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है। भाई तुम्हें एक डेटा साइंस में क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट देता हूँ, बेसिक चीजें बहुत जो करनी पड़ती है। मान लो कि तुम्हें एक पैराग्राफ रीड करना है, क्या नेचुरल करना है? लैंग्वेज प्रोसेसिंग नाम की पैराग्राफ रीड करना है। पैराग्राफ, हाँ, ठीक है। पैराग्राफ। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग नाम की चीज होती है मशीन लर्निंग, ठीक है। हम्म। मतलब हम जो भाषा वगैरह यूज करते हैं, इंग्लिश हिंदी वगैरह, हाँ। उन्हें प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। हाँ। मान लो तुमने कैमरा से कोई चीज का फोटो ले लिया गूगल पे, हाँ। उसमें सर्च कर दिया, तुम चाहते हो कि कैमरा में तुमने जो पिक्चर खींचा है उस पिक्चर में कुछ लिखा है, तो भाई ये लिखा हुआ जापानीज में है तो उसे ट्रांसलेट करो। हम्म। तो उसके लिए ये यूज होता है। एक छोटा सा एप्लीकेशन है। तुम्हें क्या किया, मैंने एक पैराग्राफ दिया, तुम्हें उस पैराग्राफ में जितने भी वर्ड्स हैं उन वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तुम्हें बस यही प्रोग्राम यूज करना है, तुम्हारा फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगी, हम्म। ठीक है। वो हम करके देखेंगे अभी क्या अभी यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, पैराग्राफ। पैराग्राफ चाहिए, ठीक है। पैराग्राफ आता है हमारा डबल कोट में। अब हम सर्च करते हैं पैराग्राफ के लिए, रैंडम पैराग्राफ, ठीक है। सो हम गए यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ, मान लो कि हमने ये पैराग्राफ ले ले बड़ा वाला, ये ले ले क्या, हम्म। ठीक है। ये हमने पैराग्राफ ले ले, यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ में जितने भी तुम्हारे पास वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को तुम क्या करो, उन वर्ड्स को तुम उनकी फ्रीक्वेंसी काउंट करो, कौन सा वर्ड कितनी बार आया है। हम्म। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे पहले पैराग्राफ को लिस्ट जो है इसे हम कमेंट कर देते हैं। उसके बाद माय लिस्ट जो है, माय लिस्ट इज इक्वल टू पैराग्राफ डॉट क्या,
हमारे पास कौन सा फंक्शन था जो किसी भी चीज को लिस्ट में कन्वर्ट कर देता था? ये हमने पढ़ा था जब हमने वो हैकर रैंक वाला प्रोग्राम किया था। जरा देखो वहां पे। डॉट अपेंड। नहीं, डॉट अपेंड नहीं था। मैंने जो तुम्हें प्रोग्राम दिया था वहां पे हमारे ग्रुप पे, तो हमने को कमांड वाला प्रॉब्लम किया था, है कि नहीं? तो कमांड वाले प्रॉब्लम में हम इंस्ट्रक्शन लेते थे एज अ टेक्स्ट, अपेंड 2 3। तो वो एज अ सेंटेंस को उसके टुकड़े टुकड़े करने के लिए क्या यूज करते थे हम फंक्शन? पॉप। टुकड़े करने के लिए नहीं, पॉप। ओके, टुकड़े करना मतलब स्प्लिट करना। स्प्लिट स्प्लिट। स्प्लिट। और किस बेसिस पे स्प्लिट करना है? तो भाई हमें स्पेस के बेस पे स्प्लिट करना है, ठीक है? हम्म। और यहाँ पे मुझे पहले प्रिंट करना है कि भाई मेरी लिस्ट आ रही है कि नहीं। तो माई लिस्ट को मैं प्रिंट कर रहा हूँ और इसे फिलहाल के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है? हम्म। इसे निकाल देते हैं, तो देखते हैं हमारा स्प्लिट चलता है कि नहीं। हो गई तुम्हारी सारी की सारी पैराग्राफ लिस्ट में कन्वर्ट? हम्म। ठीक है, मैंने मेरी पैराग्राफ को लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे वही सेम लॉजिक अप्लाई करना है। एक फायदा देखो डिक्शनरी का ये है कि ये डायनामिक है, तुम कितने भी एलिमेंट्स बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो बिटवीन प्रोग्रामिंग, और ये रिस्ट्रिक्टिव नहीं है कि तुम, अब देखो हमने पहला प्रोग्राम किया तो वो लिमिटेड था नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए, मतलब तुम 0 से लेके 9 तक की तुम डिजिट काउंट करो, ठीक है? यहाँ पे ऐसा नहीं है, तुम कोई भी चीज डाल सकते हो, इट कैन बी अ नंबर। देखो यहाँ पे मैं नंबर डाल देता हूँ, ठीक है? फिर से 19 डाल दूंगा, ठीक है? तो नंबर्स भी डाल दिए मैंने, उसमें कुछ पंक्चुएशन भी है, ठीक है? ये चीजें भी हैं। सर, तो यहाँ, हाँ बोलो। ये डॉट स्प्लिट से ये पैराग्राफ अक्का बन जाता है, ये स्प्लिट करके अक्का पैराग्राफ बन जाता है मतलब। हाँ, आपका पैराग्राफ आपका लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, और चाहे ये कितना भी बड़ा हो, मान लो कि मैं यही का पैराग्राफ इसमें फिर से डाल रहा हूँ, ठीक है? मतलब इतना बड़ा पैराग्राफ हो गया मेरा। हम्म। अब मैं चाहता हूँ कि भाई इसकी फ्रीक्वेंसी निकाली जाए, तो मेरा ये प्रोग्राम है। और अब आप तुम सोच रहे हो कि भाई सर ने कहा ये सबके लिए चलेगा, चलो करके देख लेते हैं। आ गई यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, आ गई। पर ये अभी अच्छे से दिख नहीं रही है। तो अच्छे, इसे अच्छे से देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं बताओ? हम करेंगे हमारा आउटपुट फॉर्मेट। और आउटपुट फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं हम? हमें जैसे चाहिए हमें वैसे आउटपुट दिखाना है। इसके लिए जैसे हम नॉर्मल फॉर लूप यूज करते हैं वैसे ही नॉर्मल फॉर लूप यूज करना है, हम्म। ठीक है? अब देखो, अब मुझे क्या करना है सिर्फ, अब मुझे एक सेकंड दो। हाँ, सो हमें यहाँ पे बस प्रिंट करना है यूजिंग फॉर लूप। तो पहले तो मैं ये प्रिंट निकाल देता हूँ, ठीक है? मैं डालूंगा फॉर, किस लिए? फॉर की कॉमा वैल्यू, और कहाँ पे? इन।
फ्रीक्वेंसी कॉमा आइटम्स। ठीक है, ये तो मैं वन बाय वन सब बताऊंगा कि ये कैसे आता है, कहाँ से आता है। ठीक है, और यहाँ पे डालूंगा प्रिंट। क्या आएगा हमारा, पहले आएगा की, है कि नहीं, की आएगा, उसके बाद हम डालेंगे कोलन, उसके बाद आएगी हमारी वैल्यू। ठीक है, ये हमारा फॉर लूप है हमारे डिक्शनरी की सारी कीज और वैल्यूज प्रिंट करने के लिए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया था फॉर आई इन रेंज और फॉर आई इन लिस्ट, तो आई एक इंडिविजुअल एलिमेंट था लिस्ट का। ठीक है, यहाँ पे की एंड वैल्यू। हमने अगर आई लिख लिया तो हमें पता है कि हमारे एक एलिमेंट में नीचे अंदर भी दो दो चीजें हैं, है कि नहीं। ये देखो, यहाँ पे हमने देखा था कि कलर रेड ये पूरा एक एलिमेंट है और उसमें दो चीजें, एक की है और एक वैल्यू है। ठीक है, तो हम यही यही कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सेम चीज कर रहे हैं। अगर मैं इसे रन करता हूँ तो देखो क्या आता है। भाई तुम्हारा जनरेटिंग नाम का वर्ड एक बार आया है, रैंडम नाम का वर्ड 8 बार आया है, पैराग्राफ्स नाम का वर्ड 2 बार आया है। ये तुम्हारी आई है फ्रीक्वेंसी। दिस इज वन सिंपल एग्जांपल ऑफ मशीन लर्निंग सर, कॉन्सेप्ट एनएलपी। डॉट आइटम्स कौन सा फंक्शन है, वो क्या काम करता है मतलब? वो भी देखते हैं। ये मैंने तुम्हें एग्जांपल इसलिए बताया क्योंकि तुमने मशीन लर्निंग के बारे में पूछा, तो उससे रिलेटेड मैंने तुम्हें छोटी सी चीज बता दी कि भाई ये यहाँ पर ऐसे यूज होता है डिक्शनरी का। ठीक है, यूजिंग डिक्शनरी तुम्हारे पैराग्राफ में जितनी भी चीजें थी उन सब की फ्रीक्वेंसी आ गई। सबकी फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, उन सब की फ्रीक्वेंसी आ गई। देखो आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि डॉट आइटम्स नाम का फंक्शन क्या करता है। आउटपुट पहले क्लियर किया मैंने, प्रिंट क्यू डॉट। चलो एक गेस करो, ये फ्रीक्वेंसी डॉट आइटम फंक्शन क्या करता होगा। शायद वर्ड्स एक को तुक्का लगाओ। सेपरेट करता हो, अलग अलग आइटम्स मतलब। उसमें कौन ये तुम्हें कितने वर्ड है, बताएगा। कितने टाइप के वर्ड है, उसको अलग अलग। ठीक है, चलो चलो इसको रन करके देखते हैं क्या आया यहाँ पे। ये तुम्हारे फ्रीक्वेंसी डॉट आइटम नाम का फंक्शन है जो डॉट आइटम्स करके तुम्हारे डिक्शनरी में जितने भी एलिमेंट्स हैं क्वांटिटी। सबको यहाँ पे दिखाता है। हाँ, ये तुम्हें दिखाता है तुम्हारे पास कितने आइटम्स है और वो कैसे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको अनकमेंट करता हूँ और की और वैल्यू की जगह पे मैं लिखता हूँ सिर्फ आई, और यहाँ पर भी मैं सिर्फ आई प्रिंट करता हूँ, तो देखो अब आउटपुट क्या आता है। आया ये ऐसे आउटपुट। जनरेटिंग के लिए तुम्हारी 1 वैल्यू है, रैंडम के लिए तुम्हारी 8 वैल्यू है, पैराग्राफ्स के लिए तुम्हारी 2 वैल्यू है। आ गया, समझ गया ये, बस यही है डिक्शनरी तुम्हारी। हाँ बोलो भाई। मतलब अब देखो। सर, बोलो। बस अभी पहुंच ही रहा 2 मिनट में। डॉट आइटम्स नो नहीं हो फंक्शन, तो कैसे भैया, रन होता है? 2 मिनट में पहुंच रहा बोला अभी। मैं नहीं समझा, बोलो फिर से बोलो। हेलो, ठीक है। फिर से बोलो। डॉट आइटम्स फंक्शन ना हो तो कैसे रन होता है, तो आउटपुट कैसे आता है? भाई अगर डॉट डॉट आइटम्स फंक्शन अगर नहीं है तो कैसे रन करेगा, ये पूछ रहे हो तुम। ठीक है, तो तुम्हें 1 बाय 1 डिक्शनरी ट्रैवर्स करनी है। तो मान लो अगर तुम कहते हो कि भाई जैसे मैं लिस्ट को ट्रैवर्स करता हूँ तो वैसे ही मैं डिक्शनरी को भी ट्रैवर्स करूंगा। तो ठीक है, चलो देखते हैं क्या आउटपुट आता है इसका। आ गया फॉर आई इन फ्रीक्वेंसी प्रिंट आई। देखो
तो इसको पहले क्लीन करता हूँ। कैसे आया अब? ये तुम्हारी सारी की आ गई पहले, ठीक और है, बाद में फ्रीक्वेंसी आई। यहाँ तक। हाँ, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी नहीं आई, फ्रीक्वेंसी तुम्हारी आई बस नहीं। की वैल्यू आ गई, बस की वैल्यू आ गई पहले, सबसे पहले तुम्हारी की वैल्यू आ गई। हाँ, ये है कि तुमने तुम्हारी सारी की सारी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब तुम्हें बस तुम्हारी की वैल्यू और फ्रीक्वेंसी ऑफ आई करना है, ठीक है। यहाँ पे जनरेटिंग है, और जनरेटिंग तुम्हें पता है तुम्हारे फ्रीक्वेंसी का एक एलिमेंट है, ठीक है। तुम्हारे फ्रीक्वेंसी में कहीं ना कहीं जनरेटिंग नाम की एक वैल्यू, सॉरी की है, और तुम्हें वैल्यू निकालनी है, और तुम्हें पता है कि वैल्यू कैसे निकालता है। मान लो अगर माइकार तुम्हारी डिक्शनरी है और तुम्हें उसमें से माइकार में से निकालना है, तुम उसे ऐसे यूज करते हो, राइट। माइकार ऑफ कलर किया मतलब माइकार में कलर नाम की जो की है उसकी वैल्यू दिखा दो, ऐसा इसका मतलब होता है। तो बस अगर तुम ये करोगे तो फिर तुम्हें, मैंने यहाँ पे आई प्रिंट किया, आई मतलब जनरेटिंग आ गया, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटिंग यहाँ पे दिखा दो, ऐसा कह रहा हूँ मैं। इसे रन किया, इसको पहले क्लियर करता हूँ, इसको रन किया, देखो आ गया तुम्हारा आउटपुट अच्छे से, आ गए। आ गया कि नहीं। तो ऐसे ही बोलते बोलते हमने और एक वे फाइंड कर लिया आउटपुट दिखाने का। आउटपुट तुम्हें कैसे दिखाना है ये तुम्हारी इच्छा है, किस फॉर्मेट में दिखाना है तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। मान लो अगर मैं चाहता हूँ कि ऐसे लिखो भाई कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस नंबर इज दिस दिस, ऐसे मुझे सेंटेंस चाहिए, वैसे भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पर डिक्शनरी नाम की एक पावरफुल कंसेप्ट है पाइथन में, ये समझ में आ गया तुम्हें? ठीक है, सर बोलो। वो डॉट आइटम से भी हो सकता है और इससे भी हो सकता है, बहुत सारी रीजन मतलब। हाँ, डॉट आइटम से भी हो सकता है और इससे भी हो सकता है। तो मैं तुम्हें ये दो कोड देता हूँ, दोनों के दोनों, ठीक है। अब तुम्हारे लिए एक असाइनमेंट है, तुम इसे अच्छे से पढ़ो। अगले लेक्चर में डिक्शनरी के जो भी फंक्शंस हैं वो हम पढ़ेंगे, और डिक्शनरी के जिसको यूज करके हम प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। एक अच्छा खासा प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, ठीक है तुम्हें डिक्शनरी क्या है, कैसे यूज कर सकते हैं पता चलेगा, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सर। तुम्हें कोई डाउट है तो कोई डाउट है 100 बंदों में? नहीं, कोई डाउट नहीं सर। ठीक है, तो आज ये पढ़ो, कल के दिन पढ़ो पूरा, ठीक है। मैं तुम्हें अमान से भी पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो कल छुट्टी लेते हैं, परसों रखेंगे हम लेक्चर, ठीक है, चलेगा या फिर कल रखना है लेक्चर? आपकी मर्जी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो कल रखते हैं फिर। कल कल दोपहर तक तुम पढ़ो सारा ये, कल शाम को हम डिक्शनरी के और फंक्शंस पढ़ेंगे। भाई डिक्शनरी में जैसे लिस्ट के जैसे फंक्शन थे, अपेंड था, डिलीट था, है कि नहीं, काउंट था, तो वैसे हम डिक्शनरी के अलग अलग फंक्शन देखेंगे, ठीक है। चलो फिर अभी के लिए लेक्चर खत्म करते हैं ये, और ये जो कोड है तुम्हें व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ मैं। सर आपने ये बोलो। किया, वो डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है अभी जो आपने प्रोग्राम किया हो। इसे तुम डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट नहीं कह सकते, ये सिंपल फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है। पर हाँ, मशीन लर्निंग में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग नाम की एक चीज होती है, जहाँ पे तुम तुम्हारी लैंग्वेज को देखते हो। तो मैंने मशीन लर्निंग में एनएलपी में बहुत सारा काम किया है, तो वहाँ पे एक बेसिक चीज होती है जहाँ पे तुम्हें तुम्हारे पास जितना भी टेक्सचुअल डेटा होता है
उस सारे टेक्सचुअल डेटा को तुम्हें तोड़ना पड़ता है, उसको रीड करना पड़ता है, उसमें क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है, ठीक है। तो उसके लिए ये एक बेसिक प्री प्रोसेसिंग है, मतलब इससे तुम डेटा क्लीन करते हो, तुम्हें पता चलता है तुम्हारे डेटा में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। बस इतना ही है उसमें। पर मुद्दे की बात यह है, तुम्हें समझ में आ गई? ये आज के बाद तो सब समझ में आया। ठीक है, चलो अच्छी बात है, फिर इसकी प्रैक्टिस करो, कल तुम्हें अच्छा खासा एक चैलेंज दे देंगे फिर, ठीक ठीक है। है। चलो बाय। बाय सर।